अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू HTML5। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर की। बेसिकली आपको पता है कि आपका जो इंटरनेट है इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, आपके पास जो भी कंप्यूटर इंटरनेट में मौजूद है वो बेसिकली यूज़ हो रहा है स्टोरिंग एंड रनिंग अ वेबसाइट। ठीक है, आप स्टोर कर सकते हो या रन कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। उस कंप्यूटर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सर्वर। अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर यूज टू एक्सेस वेबसाइट्स ऑन सर्वर। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट में हैं वो सब के सब किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि आप वेबसाइट यूज़ कर सको, एक्सेस कर सको थ्रू सर्वर। ठीक हो गया, जो बेसिकली सर्वर में वेबसाइट मौजूद है। सर्वर क्या है? ऐसा कंप्यूटर जो कि इंटरनेट में है, जो कि यूज़ हो रहा है स्टोर एंड फॉर रनिंग अ वेबसाइट। और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट में क्या काम करें कि उस सर्वर से आप उस वेबसाइट को एक्सेस करें, यूज़ करें। वेबसाइट बेसिकली कंसिस्ट करता है वेब पेजेस। ठीक है, जो कि लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं किसके ज़रिए? HTML5 के ज़रिए। ठीक है, HTML के ज़रिए बेसिकली इसको हम बोलते हैं HTML मार्कअप लैंग्वेज। ठीक हो गया, और सबसे इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके पास कह लो या जो लेटेस्ट है वो आपके पास 5 है, HTML5 जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाता है स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट आपके पास बेसिकली 3 सेक्शंस को कंटेन करता है। एक आपके पास होम पेज है, मेन सेक्शन है और सब सेक्शन है। ठीक है, होम पेज बेसिकली वो पेज होता है जो सबसे पहले आपको नज़र आता है। आपने कोई भी वेबसाइट खोली तो जो सबसे पहले पेज नज़र आएगा उसे हम होम पेज या इंडेक्स पेज भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूज़र को या विजिटर को बताता है कि ये वेबसाइट किसके बारे में है। आपने गूगल खोला, आपने फेसबुक खोली, आपने यूट्यूब खोला, तो जो सबसे पहले जो आपको पेज नज़र आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। फिर आपके पास मेन सेक्शन आता है जो कि आपके पास कंटेन कराता है डिफरेंट तरह की हेडिंग्स को। ठीक हो गया, वेबसाइट के अंदर। ठीक हो गया, तो आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास आते हैं वो मेन आता है, और मेन के बाद जो नेक्स्ट आता है उसके अंदर आता है सब सेक्शंस आते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे होम पेज है, फिर मेन पेज आ गया और फिर सब सेक्शंस आ गए। जैसे कि आप लोगों की अगर बुक में एग्जांपल देखें तो बुक में एग्जांपल जैसे ABC पब्लिक स्कूल है, तो ये बेसिकली होम पेज है। उसके नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, अबाउट स्कूल, इवेंट्स, एडमिशन्स, होम असाइनमेंट्स, रिजल्ट्स, ये सारे मेन सेक्शन हैं। अब होम असाइनमेंट्स के अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये जो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 है ये बेसिकली आपके सब सेक्शंस हैं। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज HTML आता है। HTML आपके पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को जो कि वेब पेजेस होते हैं, ताकि वो आपके पास क्या कर सके, www में डिस्प्ले हो सकें। ठीक है, वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम इनको डिस्प्ले करते हैं। HTML5 आपकी न्यू लैंग्वेज है जिसके अंदर नई स्पेसिफिकेशन है वेब पेजेस के लिए। इस वर्जन से क्या हुआ कि आपके पास जो पुरानी लिमिटेशंस थी उनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, रूल्स टू हैंडल HTML एलिमेंट्स एंड एरर हैव बीन एडेड टू HTML फाइल। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एरर को कैसे आपके पास वो डिस्प्ले करेगा या ऐड करेगा या रिमूव करेगा, वो सारे आपके पास किसमें ऐड अप हुए हैं, HTML5 में हुए हैं। और कैस्केडिंग का या बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास नहीं आए हैं। The most striking feature of HTML5 is the facility to play audio and video content without the need for additional software such as Flash Player। तो बेसिकली HTML5 आपके पास ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसके ज़रिए से आप प्ले कर सकते हो ऑडियो को, वीडियो को विदाउट यूजिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास न्यू ग्राफिक के फीचर्स हैं जिसमें आपके पास कैनवस आ जाता है, जो कि आपके पास बेसिकली रीजन है एक ऐसा जिसमें आप ड्राइंग कर सकते हो न्यू वेब पेजेस को। ठीक है, जिसके अंदर शेप्स को, ग्राफ्स को या एनिमेशंस को बना सकते हो। ठीक है, टू बेसिक्स आपके पास बेसिकली आपके पास कह सकते हो कि तो बेसिकली इसमें जो है दो आपके पास वो बेसिक टूल्स यूज़ हो रहे हैं, एक HTML एडिटर और एक वेब ब्राउज़र है। HTML एडिटर में आप बनाते हो वेबसाइट या डॉक्यूमेंट और उसको सेव करते हो, वेब ब्राउज़र के ज़रिए से आप देखते हो। तो आपके पास बेसिकली हम HTML एडिटर्स की बात करते हैं, तो HTML एडिटर्स बेसिकली आपके पास
टू मेन टाइप्स के होते हैं। एक होता है WYSIYYG, जिसे हम बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक हो गया। और दूसरा आपके पास टेक्स्ट एडिटर है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट बेसिकली ऐसा एडिटर है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप वेब पेजेस क्रिएट करो, ठीक है। इसमें आपको पता नहीं होता कि आप कैसे HTML को लिखते हो, ठीक हो गया, हाउ टू राइट इट, ठीक हो गया। इसमें दे हैव ग्राफिकल इंटरफेसेस एंड टूल्स टू डेवलप वेब पेजेस एंड दे अलाउ यू टू इंसर्ट इमेजेस, टेबल्स, हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट इज ऐसे आपके पास एडिटर्स होते हैं जिनमें आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती, कुछ भी आपके पास डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो कुछ भी शो नहीं कर रहा होता है। अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक कर रही है, वहाँ पे ये मिस्टेक है। आप जो चीज़ वहाँ पे लिखोगे आपको वही चीज़ वेबसाइट पे शो करेगा। आपने चाहे जैसी भी लिखी है वही चीज़ आपके पास वेबसाइट पे आएगा। कोई मिस्टेक भी करते हो तो भी वो शो करेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। सेकेंड आपके पास व्हाट यू सी और व्हाट यू गेट के जो सबसे टॉप आपके पास वो एडिटर्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें आपके पास गूगल वेब डिज़ाइनर है या एडोब ड्रीम व्यूअर है, ठीक हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्रंट पेज है वो भी आपके पास पॉपुलर एग्जांपल है किसकी, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट HTML एडिटर की, ठीक हो गया। वो एक टाइम पे आपके पास होती रही है, अब डिसकंटिन्यूड कर दिया। इसके दो एडवांटेजेस हैं कि एक तो आपकी वेबसाइट बहुत क्विकली क्रिएट हो जाती है, दूसरा क्या है, नॉलेज ऑफ HTML टैग्स और कमांड्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इन दोनों में आपके पास बेसिकली नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होता, ठीक है, कि टैग्स क्या हैं और कमांड्स क्या हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें HTML एडिटर आता है। HTML एडिटर बेसिकली हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं किसके ज़रिए से, नोटपैड के ज़रिए से, ठीक है। हर कंप्यूटर में आप जाओ, अगर स्टार्ट में, ऑल प्रोग्राम्स में, एसेसरीज में, वहाँ पे आप जाकर देखो तो आपको इजीली डिस्प्ले करेगा क्या चीज़, आपका वहाँ पर नोटपैड मौजूद होगा एसेसरीज में जाकर, ठीक है। वहाँ पे आप जाके नई फाइल क्रिएट करके उसके थ्रू आप अपना HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हो। हमने एक बनाया हुआ, उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। वो बेसिकली हमारी वेबसाइट पे है। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक हो क्या, वर्क के नाम से, ठीक है। तो अब आपके पास होता है जब आप HTML डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप उसको, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिखा देता हूँ नोटपैड में, ये मैंने नोटपैड में एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। अब बनाने के बाद अगर आप इसे सेव करो, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है, आप इसके बाद एक्सटेंशन .html लिख देते हो, ठीक है। और मैंने इसको work1 के नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। जब आप HTML के साथ लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या किसी न किसी ब्राउज़र का दे देगा। मैंने यहाँ पे गूगल रखा हुआ है तो गूगल मेरे पास आ गया। अब जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये एक आपके पास वेबसाइट आ गई। क्यों, उसमें ये ही क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने डाटा ही एंट्री किया था हाई क्लास 7th, तो इसलिए इसने यही डिस्प्ले किया है। तो बेसिकली डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शन हैं वेबसाइट बनाने के। तो अभी तो ये टेक्स्ट का था, बेसिक था, आगे हम इसके अंदर डिफरेंट टैग्स को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, पिक्चर्स वगैरह और सब कुछ इंसर्ट करके देखेंगे।